राम राम। आप देखेंगे कई बार आप कोई कार्य करने जाते हैं, आप उस कार्य में सफल होते हैं, तो आपके मन में आ जाता है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। ये हमारे आपके मन में नहीं आता। श्री हनुमान जी जब माता सीता की खोज करने लंका में अशोक वाटिका में गए, वहां जाकर माता सीता से वार्ता हुई, लंका को जलाया, वापिस श्री राम जी के पास लौट कर आए तो प्रभु ने सारा समाचार पूछा। हनुमान जी उनके चरणों में बैठकर अपनी पूरी बात बताते हैं। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मेरे मन में 4-5 बार आया कि अगर मैं ना होता तो क्या होता, लेकिन आपने उन 4-5 बार तुरंत मेरी बात का उत्तर दे दिया। तो श्री राम जी ने पूछा, कैसे? कहते मैं लंका में मां सीता की खोज कर रहा था, मेरे मन में आया मैं ना होता तो क्या होता। माता सीता मुझे मिल नहीं रही थी, इतने में ही आपकी कृपा से मुझे एक संत जन का निवास दिखाई दिया। मैंने सोचा कि लंका में तो निशाचर रहते हैं, यहां सज्जन का वास कैसे हो सकता है। मैं वहां पहुंचा, विभीषण जी ने ही मुझे अशोक वाटिका का मार्ग बताया। मैं अशोक वाटिका में जाकर वृक्ष पर बैठ गया और मन में विचार करने लगा कि सीता माता से कैसे वार्ता शुरू करूं। अभी मैं सोच ही रहा था, इतने में रावण वहां आया, उसके साथ मंदोदरी थी, उसके हाथ में तलवार थी। उसने मां जानकी से वार्ता करनी आरंभ की। रावण क्रोधित हो गया, उसने तलवार निकाल ली। मेरे मन में आया कि मैं उतरकर इसी तलवार से रावण का वध कर दूं, लेकिन आपकी कृपा से उसी समय मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। हालांकि मंदोदरी चाहती तो यही सोचती कि मां सीता की हत्या हो जाए और मैं पटरानी बनी रह जाऊं, लेकिन मेरे मन में यही आया बाद में कि मेरे मन में यह क्यों आया कि मैं होता तो क्या होता। उसके पश्चात क्या हुआ, मैंने वहां सुना कि त्रिजटा कह रही है कि एक वानर आएगा और लंका को जला जाएगा। मैंने कहा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो हुआ क्या, मैं वहां फल खाने लगा, मुझे बंदी बनाने का प्रयास करने लगे। हालांकि मैं चाहता तो उस ब्रह्मास्त्र को भी संधान नहीं होने देता, लेकिन मैं बंद के चला गया इसलिए कि मैं पूरे नगर की व्यवस्था देख लूं। नगर की जब व्यवस्था देखी गई, मुझे बांध दिया गया, रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। रावण मेरा वध करने को तैयार हुआ, विभीषण जी ने उसे रोक लिया। मैंने फिर सोचा कि अगर विभीषण जी ना रोकते तो यह रावण मेरा वध कर देता। उन्होंने कहा दूत को मारना अपराध है। तो रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो। जब पूंछ में आग लगी तब मुझे समझ आया कि त्रिजटा के मुख से आप ही बोल रहे थे कि वानर की पूंछ में आग लगाओ तब यह लंका जलाएगा। तो मेरे मन के सारे अहंकार समाप्त हो गए प्रभु। अब मेरे मन में कभी नहीं आएगा कि मैं ना होता तो क्या होता, क्योंकि होता वही है जो प्रभु श्री राम चाहते हैं। होई है सोई जो राम रचि राखा। आप कभी मत सोचिए किसी कार्य को करने में कि मैं ना होता तो ये होता। दुनिया आपसे पहले भी चल रही थी, आपके बाद भी चलेगी, क्योंकि ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। इसलिए प्रभु के गुण गाइए और कहिए कि प्रभु जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं। हम तो कठपुतली के समान हैं, हम सबकी डोर आपके हाथ में है। आप जैसा जिसे चाहते हो वो जीवन में वैसा ही नाचता है, वैसे ही चलता है, वैसे ही आपका नाम लेता है। राम राम, जय श्री राम।